नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। अगला साल, एक साल, 365 दिन, कितने सारे घंटे होंगे कैलकुलेट कर लो। एक बहुत ही ईमानदारी से एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से। जब आप सिविल सर्विसेज के किसी कोचिंग में पढ़ोगे या किसी सीनियर से बात करोगे, मोटा मोटी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का कभी भी सोचोगे या कभी किए होगे, तो सबसे पहला जो हमें बताया जाता है वो ये, योर बेस शुड बी वेरी क्लियर। बिना बेस के पंचवर्षीय योजना सिविल सर्विसेज बन जाती है, और लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना लगे हुए हैं। बट बेस जिसका मजबूत होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके निकल जाता है। और बेस मजबूत करने के लिए हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, आपने जरूर सुना होगा। इस पूरे प्रक्रम में जो एक बात बहुत ही जरूरी है वो है आपका बेस। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस बात को याद रखना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, तो जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं सिविल की बात करूंगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अपने तरीके से इसको माइंड में मेकअप कर लेना। अगर आपने गेट एग्जाम की तैयारी नहीं की, मैं क्या कह रहा हूं, गेट एग्जाम क्रैक करना, क्वालिफाई करना, एमटेक में एडमिशन लेना नहीं लेना, पीएसयू में जॉब करना नहीं करना, ये सब अलग बात है। इस सब से परे है गेट की तैयारी। गेट की तैयारी क्यों? क्योंकि गेट की तैयारी करने मात्र से आप उस ब्रांच का जो बेसिक लेवल होता है, उस बेसिक आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी। मैं एमटेक नहीं किया हूं, ओके, मैंने कोई ऐसा पीएसयू में नहीं गया हूं अभी, पर मैंने गेट की पढ़ाई की। गेट की पढ़ाई इसलिए क्योंकि उससे जो डेवलप हुआ है अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग आप कभी भी कुछ भी कर लो, पॉसिबल नहीं है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग सेमेस्टर पढ़ के निकल पता चले। जब आप गेट का पढ़ोगे और क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वो एप्लीकेशन पता चलेगी, और यही एप्लीकेशन का पूरे इंडस्ट्री में यूज होता है। पूरे इंडस्ट्री में इसी का एप्लीकेशन का यूज होता है। तो मैं आपको 2025 के लिए कुछ बात बता रहा हूं, प्लीज कीप इन योर माइंड। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियर ही बनना है तो गेट का सिलेबस उठा लो। पढ़ोगे कैसे? जो आपके सेमेस्टर में पेपर मैच कर रहा है उसको गेट लेवल पे पढ़ लेना, और ट्राई करना कि उसके एक्स्ट्रा भी कोई एक पेपर उठाए। एक सेमेस्टर में गेट का एटलीस्ट 2 पेपर, तो 2025 में आपके गेट के 4 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और गेट का 6 पेपर कंप्लीट करने का मतलब है आप उस ब्रांच में एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच चुके हो, उस ब्रांच में जिस ब्रांच से तैयारी करोगे। इसीलिए दिस इज, आई मीन, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट एक सुझाव कि गेट का सिलेबस अपने रूम में चिपका लेना। अगर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई सा भी इंजीनियर बनना चाहते हो, तो चिपका लेना। साइनिंग ऑफ।